सब भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर में सब ब्लेस है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। परमेश्वर का एक मनुष्य से बातें करने का जो तरीका है, हजारों तरीके हैं। परमेश्वर हजारों तरीके से बातें करता है, लेकिन मैं आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार बताऊंगी कि परमेश्वर अपने दास दासियों से, अपने विश्वासियों से, जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, जो उनका डर और भय मानते हैं, परमेश्वर उनसे कैसे बातें करता है। हालेलुया। पहला परमेश्वर बात करने का तरीका परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के जरिए, वर्ड ऑफ गॉड के जरिए परमेश्वर बात करता है। दूसरा तरीका परमेश्वर अपने दासों के जरिए, अपने अगुओं के जरिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अभिषेक दादासी ठहराए हुए हैं, उनके जरिए परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। और तीसरा परमेश्वर हमारे माइंड में, हमारी सोचों में आकर हमसे बातचीत करता है। चौथा परमेश्वर हमारे हृदय में आकर, हमारी आत्मा में आकर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। पांचवा परमेश्वर सपन दर्शन के जरिए हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। कि जब परमेश्वर सपने के जरिए हमें दिखाता है तो वो हमसे बातचीत करता है। वो और भी बहुत सारे हैं तरीके, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स पे आपको बताऊंगी। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं वर्ड ऑफ गॉड पढ़ती हूँ, परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ती हूँ, तो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के जरिए मुझसे बातचीत करता है। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस। जब मैं परमेश्वर में आई, विश्वास में आई, आज से 7 साल पहले, मैंने जब पवित्र वचन को खोला, परमेश्वर का पहला वचन यशायाह की पुस्तक 60 में परमेश्वर ने वचन में मुझे कहा, उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पे उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भी मेरा प्रकाश तुझ पे प्रकाशवान हो चुका है, कि आज तू मेरी हजूरी में, मेरी महिमा में तू आ चुकी और मेरा प्रकाश हमेशा तेरे ऊपर चमकता रहेगा। और परमेश्वर का, यहोवा का प्रकाश, प्रभु कहता मेरा प्रकाश तुझ पे मैं चमकाता रहूंगा। हालेलुया। जैसे तू मेरी हजूरी में चलती जाएगी और मेरे कामों में बढ़ती जाएगी। तो आज तक मैं उस वचन को आज तक रीड करती हूँ, कंटिन्यू, और भी बाइबल पढ़ती हूँ। उस वचन को मैं रोज अपनी जिंदगी में पढ़ती हूँ 2 से 3 बार, और आज भी परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर चमकता है, सेवकाई के ऊपर चमकता है। हमारे जो मिनिस्ट्री है, हमारी जो सेवकाई, हमारा जो परिवार घराना है, हमारा उठना बैठना, हर वक्त परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर रहता है। हालेलुया। तो ये तो था परमेश्वर का बात करने का तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बाइबल से बताऊंगी कि परमेश्वर हमसे सपने जरिए कैसे बात करता है। दानियेल की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, जाएंगे। दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा है कि जहाँ दानियेल प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान था, वहां पे राजा को एक सपना आता है, और उस सपने में राजा को इतना अलग कुछ दिखाई देता है जिसका अर्थ कोई भी नहीं बता सकता। बाइबल बताती है कि उसने अपने जितने भी उसके ज्योतिषी थे, तंत्री थे, जो भी उसने बड़े बड़े पंडित ठहराए हुए थे, अपने राज्य में रखे हुए थे, उनको सबको उसने बोला कि मुझे ये सपना है, मुझे इसका अर्थ बताओ। बाइबल बताती है कि किसी के पास उस सपने का अर्थ नहीं था, और ना उस सपने का अर्थ कोई बता सका। हालेलुया। बाइबल बताती है दानियेल नबी के पास जब ये बात पहुंचाई गई कि राजा को एक सपना आया है, उसका अर्थ राजा को पता नहीं चल रहा है। हालेलुया। फिर जब दानियेल के पास ये बात पहुंची, तो दानियेल ने देखो उस सपने का अर्थ कैसे परमेश्वर की ओर से पाया। बाइबल बताती है कि दानियेल ने परमेश्वर की हुजूरी में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर के सपनों का अर्थ बताना, भेद बताना तेरे पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दानियेल ने ये साबित किया कि जो सपनों का अर्थ का भेद बताना है, सपनों का जो मीनिंग है, वो परमेश्वर के पास है, क्योंकि सोच समझ परमेश्वर के पास ही है। यहाँ दानियेल 2 की पुस्तक में लिखा है, 18 में लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए हम ये कहकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना भेद हम पर खोले, ताकि वो भेद परमेश्वर की ओर से राजा को बताया जाए। हालेलुया। लिखा है कि समय और ऋतुओं को वही बदलता है। हालेलुया। और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ परमेश्वर ही देता है। और लिखा है कि वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधेरे में क्या है, उसके संग सदा प्रकाशवान बना रहता है। हालेलुया। लिखा है, बाइबल बताती है, दानियेल ने कहा कि एक परमेश्वर है जो बुद्धिमान है, सूझ समझ उसी के पास है, वही इस भेद को खोल सकता है। लिखा है कि गूढ़ बातें, जो गहराई की बातें हैं, अंधेरे में छुपी हैं, उसको परमेश्वर प्रकट कर सकता है। जो अंधेरे की बातें ही परमेश्वर जानते हैं, हम मनुष्य नहीं जान सकते। लिखा है कि क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। तब वो बात उसने राजा को बताई। लिखा है कि सपने के जरिए परमेश्वर ने भेद सपने का जो था दानियेल नबी को परमेश्वर ने बताया, और फिर दानियेल नबी ने राजा को बताया। इतना गहरा भेद वो सपने का देखो कोई भी नहीं बता सकता पाया। आज भी परमेश्वर सपन दर्शन के जरिए बातचीत करता है। हालेलुया। और मैं भी आपको गवाही दूंगी कि मुझे भी परमेश्वर सपन दर्शन के जरिए अपने भेद जाहिर करता है। हालेलुया। जब हम कोई भी बड़ी मीटिंग करने के लिए जाते हैं, मैं परमेश्वर के दास प्रॉफिट गौरव जी बिगेस्ट मीटिंग के लिए हमेशा हमें जब अलग अलग जगहों पे जाता है। अभी फिलहाल में हम छत्तीसगढ़ मुंबई में मीटिंग्स करके आए हैं,
जब हमने मीटिंग्स करनी थी उससे पहले परमेश्वर अपने दास अगुओं के जरिए, अभिषेक दासों के जरिए मेरे सपने में आए और परमेश्वर ने बातचीत की और परमेश्वर ने वो भेद मुझ पर जाहिर किए कि जाने से पहले प्रभु ने वो चेहरे मुझे दिखाए, वो लेडीज के चेहरे, जेंट्स के चेहरे, उनके गहरे भेद हमें बताए कि ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे पास आने वाले हैं, उनका ये भेद है, उनकी ये प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा करके मैं उनको हील करूंगा। हालेलुया। और वो वचन परमेश्वर ने उनके ऊपर लिए मुझे स्पेशली दिया और मैंने प्रभु के दास को ये सपने बताए और वही ऐसे चेहरे ऐसे ही लोग आए। हालेलुया। फिर हम एक मुंबई में एक सिस्टर के पास गए, परिवार में, ये बात 2021 की बात है, तब हमारी नई शादी हुई थी। तब वहाँ पे एक लेडीज के घर में हम गए, वो विश्वासी थी। परमेश्वर ने उसके घर में, उसके मन में, उसकी सोच में जो बातें चलती थी हमेशा, वो जो अपने आप में ही उलझी रहती थी, उसने वो बातें किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो एक मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी थी, उसके परिवार का बोझ था, लेकिन वो बात किसी को नहीं बताती थी। वो परमेश्वर के आगे बात करती होगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सपने के जरिए, हम उसके घर में थे, मुझे सभी उसका दिल का हाल बताया, उसकी सोचों का बातें बताई, उसके परिवार का सारा बात बता दी। और जब मैं सपने से उठी, फिर मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला उससे तू बात कर। मैंने सिस्टर से बोला कि आपकी कुछ पर्सनल बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है। तो जब मैंने उनको बताया तो सिस्टर ने बोला कि सिस्टर जी, आपने जो बोला वो सब सही है, परमेश्वर ने जो आपको भेद जाहिर किया मेरे बारे में, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, वो सब सच है। और फिर प्रभु ने उसका हल भी बताया। देखो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। ये कंटिन्यू मैं जब से यीशु मसीह में आ चुकी हूँ, 7 साल लगातार परमेश्वर सपनों के जरिए मुझ पे भेद जाहिर करता है। यहाँ तक कि अमेरिका में एक सिस्टर थी, हालेलुया, उसको मैं नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सपने के जरिए उसकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बताया। उसके बारे में प्रभु ने मुझे क्या बताया कि उसका जो हस्बैंड है अमेरिका में, उसको पीड़ित करता है, उसको मानसिक भी, उसको फिजिकल भी, उसको मारता है। ये बात किसी को नहीं पता थी। फिर मैंने कहा, परमेश्वर ये सिस्टर कहाँ है? मुझे सपने में प्रभु अमेरिका ले गया, आत्मा मुझे उसका हाल बताया। फिर उसकी मदर इंडिया में थी, मैं उनके घर आया जा करती थी। प्रभु ने कहा इनसे पूछ। मैंने कहा आंटी जी ऐसे बात है। उसने कहा मेरी बेटी अमेरिका में है। प्रभु ने ये चिन्ह बताया। मैं कहा प्रभु कैसे जाना चाहिए कि ये वही बेटी है? उसने कहा, प्रभु ने कहा इससे पूछ, तेरी बेटी के 2 बेटे हैं। मैंने बोला प्रभु का आत्मा कह रहे कि आपकी बेटी के 2 बेटे हैं, इतने साल के हैं? उसने कहा हाँ मेरी बेटी के 2 बेटे अमेरिका में। और फिर मैंने उससे पूछा, उसका पति उसको ऐसे पीड़ित करता है, मानसिक और फिजिकल, ऐसे उसको मारता है। उसने बोला तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। वो हैरान थी कि मैंने तो आपको ये बात नहीं कभी बताई, लेकिन आपको कैसे पता लगी? मैंने बोला परमेश्वर ने रात को ही, सुबह ही मुझे सपन दर्शन में आपकी बेटी का सारा हाल बता दिया, है ना। और फिर प्रभु ने मुझे हल भी बताया। फिर आज तक वो सिस्टर मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैंने उसको यहाँ से इंडिया से बाइबल भेजी, पितृ वचन उसको बताया, कौन कौन से वचन पढ़ने, हालेलुया, प्रार्थना की। वो चली, आज भी चल रही है और आज वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है। उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाना बंद कर दिया, हालेलुया। उसके जीवन में डेविल काम कर रहा था। देखो परमेश्वर कैसे अमेरिका के जो केस है हमें यहाँ सपने के जरिए बता रहा है। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। मैं आपको प्रूफ भी दे रही हूँ, बाइबल में से भी बता रही हूँ और अपनी खुद की गवाही दे रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने मेरे द्वारा बातें की, दासों के जरिए भी बातें की, और प्रभु ने अपनी कलीसिया के लिए मेरे द्वारा बातें की। आम घराने की लेडीज, हालेलुया, जो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, हालेलुया, तो हृदय में आकर परमेश्वर बातचीत करता है। फिर जब वो सपन मुझे आया, मैंने कहा परमेश्वर वो किसके लिए प्रभु बता रहे? प्रभु ने मेरे हृदय में बात की, आत्मा की, कि उस बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, हालेलुया। फिर परमेश्वर सोचों के जरिए, हमारी थॉट्स के जरिए, है ना, हमसे बात करता है। कि जब हम प्रार्थना में होते हैं, है ना, हम प्रार्थना में हम वर्शिप कर रहे होते हैं, वर्शिप के जरिए प्रभु बात करते हैं। हम वर्शिप करते करते हमारे आगे परमेश्वर ऐसी इमेजिन लाते हैं, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, उसकी पिक्चर चल रही है, जैसे परमेश्वर हमेशा एक पिक्चर तैयार करता है, ऐसे उसकी पिक्चर चल रही होती है, कोई फेस आ रहे होते हैं बहनों के, भाइयों के, कोई बीमारियों के, ऐसे परमेश्वर दिखाता है। वो हमारी सोचों में प्रभु हमें दिखा देता है कि इस बहन इस भाई के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर चेहरे के जरिए हमसे बातचीत करता है, हालेलुया। एक बार मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, मेरी हमेशा शुरू से आदत रही है, जब मैं बस में जाती हूँ तो मैं अपने कानों में हेडफोन में मैं वर्शिप सुनती जाती हूँ, प्रभु की महिमा करती जाती हूँ। परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, मुझे बुद्धि में आकर सोच में बात की कि इसी बस में एक लेडी, एक हस्बैंड वाइफ बैठी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो बीमार है, उसका चेहरा दिखा। जब मैंने बस में उठ के देखा तो सचमुच एक छोटा बच्चा लेकर एक हस्बैंड वाइफ पीछे लास्ट में बैठते, मैं बिल्कुल आगे थी, तो उसके मुंह पे पाइप लगी हुई थी। तो प्रभु ने कहा इनसे बात कर, मेरा वचन इनको दे। मैं कहा प्रभु ये एकदम से मैं जाऊंगी तो वो क्या सोचेगा? प्रभु मेरा ऑर्डर है, तू जा। मैंने उससे बात की, उसने बोला कि हमने बच्ची को 8 महीने की बच्ची, उसको सांस की प्रॉब्लम है, तो हमें PGI 16 रेफर कर दिया, हम वहाँ जा रहे हैं। तो मैं जलंधर से वहाँ जा रही थी मीटिंग अटेंड करके। ये बहुत पुरानी बातें हैं मेरी शादी से पहले की। फिर उनको मैंने वचन दिया, प्रभु का वचन डिक्लेयर किया, उनको मैंने चर्च का ड्रेस बताया, ठीक है, ऑयल दिया, वो आज तक वो बच्ची जिंदा है, हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर कार्य करता है। तो आज आपने जाना परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है, हम लिखिए किन तरीकों से बात करता है। अगर आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं हमसे कैसे बात करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल में जरूर आए, उनको YouTube चैनल को लिंक करें
और प्रॉफिट गुरनूर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी सेम आईडी हमारी, उसमें और भी गहरे वेद जानने के लिए आप जरूर आएँ। और आप टीचिंग लेना चाहते हैं वेदों को जानने के लिए, हम जूम मीटिंग भी बहुत जल्दी हम शुरुआत करेंगे फेसबुक पे भी, तो आपको लिंक भेजेंगे, उसमें भी आप आ सकते हैं। आप सब कुछ सीख सकते हैं। हम सिखाना चाहते हैं, हम प्यार करना चाहते हैं लोगों को, जो सीखना चाहते हैं वो सीख के आगे उन लोगों को बचाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो वेद मैंने तुम्हें दिए हैं हमने अपने तक नहीं रखने, हम परमेश्वर कहते हैं लोगों में बांट दो, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। क्योंकि आज को लोगों को पता ही नहीं है परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है। तो मैंने आपको वेद तरीका बता दिया। पवित्र वचन पढ़ना जरूर शुरू करें, हमेशा कंटिन्यू रखें, चाहे आधा घंटा पढ़ें, डिवाइड कर ले दिन में आपने कितने कितने मिनट बाइबल पढ़नी है, उसको रीड करें। प्रभु वचन के जरिए बातचीत करता है। फिर जब सोने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु अपने दर्शन के जरिए मुझसे बातचीत करे, परमेश्वर दर्शन के जरिए आपको बातचीत करता है। हालेलुया। जब प्रभु ने कुछ अच्छा कराना होता है, किसी दास से मिलवाना होता है, किसी दास के लिए प्रभु बात करता है, तुमने इस दास के लिए ये हेल्प करनी है। हमारे से बहुत कॉल आए कि परमेश्वर ने हमें आपके बारे में सपना दिखाया कि हम इस भाग में आपके लिए वो काम करें, हम इस भाग में आपके लिए हेल्प करें, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर। उनका हमें खुद कॉल आता था, तो हम उस विषय में प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे होते थे। तो हमने उनसे कहा कि हम इस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु ने आपको दिखा दिया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो फिर वो उस बात को वो एक्शन करते हैं कि प्रभु ने अगर हमें बताया तो प्रभु की ओर से, और जब उन्होंने उस काम के ऊपर, सपने के ऊपर काम किया और वो आज आशीषित अपने जीवन में। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु काम करता है। तो आई होप आप सबने जाना परमेश्वर हमसे किन तरीकों से और कैसे बात करता है। बाकी और भी मैं अगली वीडियो में जानूंगी, कुछ मैंने बातें बताई है और अच्छी रीति से मैं बताऊंगी आपको, और भी सपनों के भेद बताऊंगी कैसे बात करता है प्रभु ने, कैसे अपने दासों के जरिए बात की। ओके, परमेश्वर आप सब ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह।